बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 4 के अंदर पहला क्वेश्चन कैसे करना है ये हमने देखा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा है कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको कोई भी इंटीजर्स की दोनों की पेयर लिखनी है, यानी दो दो इंटीजर्स आपको कोई भी ऐसे निकाल कर देने हैं कि जब मैं उसका डिफरेंस निकालूँ। ठीक है, आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन आपका 2 है प्रैक्टिस 1.1 पेज नंबर 3, थर्ड पेज नंबर पे हमारी टेक्स्ट बुक जो है मैथमेटिक्स की क्लास 7 की, उसके अंदर पहले चैप्टर की फर्स्ट प्रैक्टिस जो है लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.1, उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्व कर रहे हैं पेज नंबर 3 पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी, पेज नंबर 3 निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकल आए तो वीडियो पॉज करके पहले आप पेज नंबर 3 निकालें, फिर आप यहाँ पे देखते रहिए। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स आपको फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया। क्या कहा है बच्चों, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। यानी आपको कोई भी दो इंटीजर्स की पेयर लगानी है, कोई भी दो इंटीजर्स यहाँ पे पुट करने हैं, फिर जब आप उसका डिफरेंस निकालो तो आपको कोई नेगेटिव इंटीजर आंसर के तौर पर मिलना चाहिए। दैट मीन्स मैं जब यहाँ पे इक्वल टू करके मैं कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स पहले लिख लूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया -5, तो ये क्या हुआ बच्चों कि भाई मैंने कोई दो इंटीजर्स यहाँ पे पुट किए होंगे, कोई भी दो इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लगाए होंगे, और फिर मैंने जब इसका डिफरेंस निकाला, यानी जब मैंने उसका सब्ट्रैक्शन किया, माइनस किया, तो बच्चों मुझे रिजल्ट में मिला होगा -5, यानी कोई नेगेटिव इंटीजर मैंने यहाँ पे -5 मेरे हिसाब से लगाया। आप बच्चों अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, आप -10 रखो, -11 रखो, -2 रखो, -1 रखो, कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखो, पर वो नेगेटिव होना चाहिए, बस फर्क इतना ही है। ठीक है बच्चों, शुरू करते आगे। अब आप ये सोचिए कि -5 कब आया होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ना दो इंटीजर्स मिल जाएंगे। देखिए -5 कब आया होगा, जब यहाँ पे कोई बड़ा इंटीजर्स होगा, जब यहाँ पे कोई छोटे इंटीजर्स होगा, डेफिनेटली तभी नेगेटिव आया होगा। तो -5 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, सिंपल है, मैं यहाँ पे 10 रख दूँ, यहाँ पे 5 रख दूँ, तो 5 - 10 के लिए -5। अब यहाँ पे देखिए 5 और 10 अपने आप में क्या इंटीजर्स है? यस, डेफिनेटली 5 और 10 अपने आप में यहाँ पे इंटीजर्स है। और अब मुझे जब मैंने दो इंटीजर्स का, यानी पेयर ऑफ इंटीजर्स का मैंने जब डिफरेंस निकाला, तो बच्चों मुझे क्या मिला, -5 मिला, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स मिला। दैट्स वेरी इजी, कितना इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया आपको भी यही लेना है, आप अपने हिसाब से सोचिए, इंडिपेंडेंट दिमाग लगाकर देखिए, तो आपको भी पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वन ये कह रहा है कि आपको दो इंटीजर्स वापस ऐसे लगाने हैं जिसका डिफरेंस निकालने के लिए आप जाए और आपको मिले -9। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स कह दिया है कि -9 ही मिलना चाहिए। इसके पहले क्वेश्चन में हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी बच्चों कि हम कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स निकाल कर दे सकते थे, बट यहाँ पे कंडीशन फिक्स है कि हमें -9 ही निकालना है। देन हाउ टू वी कैन राइट डाउन अगेन एज, पहले मैं इक्वल टू लगा दूंगा, देन यहाँ पे -9 लिखूंगा। आफ्टर ऑल नाउ आई ट्राई टू थिंक विच टू इंटीजर्स आई वांट टू टेक नाउ, एंड देन व्हेन आई ट्राई टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट सेकेंड इंटीजर फ्रॉम द फर्स्ट इंटीजर, देन आई गेटिंग -9। आप सोचिए कैसे मैं -9 निकाल सकता हूँ। तो ये भी बड़ा सिंपल है, आपको दो इंटीजर्स लगने हैं, यहाँ पे 10 लगाऊँ, मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ, तो 1 - 10 क्या होता है, 1 - 10 इज नथिंग बट -9। दैट्स वेरी इजी। चलो कोई बच्चे ने अगर ऐसा किया कि सर पहले मैं -9 लगा दूँ, इक्वल टू कर दूँ, अब मैं यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट बनाकर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे 9 लगाऊँ और यहाँ पे 0 लगाऊँ, तो 0 - 9 भी तो -9 होगा। तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये दोनों ही एग्जाम्पल राइट है। मैं तो कहता हूँ आप ये दोनों एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, जिसके बल पर हम ये कह सके कि एनी टू इंटीजर्स का जब डिफरेंस हम निकालने के लिए जाए तो हमें -9 मिल सकता है। एंड देर आर द मेनी इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स इफ़ यू ट्राई टू राइट डाउन। तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो -9 देते हैं। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिखूँ, नेगेटिव, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट, इक्वल टू -9। अब सोचिए यहाँ पे मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, तो ये बड़ा सिंपल है। देखिए मैं यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 कर दूँ तो भी -9 मिलेगा,
हाँ, 11 में से अगर 2 का सब्ट्रैक्शन होगा तो 9 मिलेगा। 9, 10, 11। पर यहाँ पे 11 के पास मैंने जानबूझकर 11 को पीछे रखा क्योंकि नेगेटिव सिंबल इसको अप्लाई होगा, तो बड़ा नंबर 11 है, दैट्स वाई 9 इज -9 हमारा इंटीजर्स मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बच्चों कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड करना है। अगेन वही कहानी है, इक्वल टू लगाऊंगा, मुझे कोई दो इंटीजर्स का डिफरेंस ऐसे फाइंड करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में बच्चों आपको ऐसा कहा था, राइट पेयर ऑफ इंटीजर्स वुड सम ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन एंड सो ऑन। आपको क्या कहा था कि कोई भी दो इंटीजर्स की आप पेयर ऐसे फाइंड करो कि जिसका सम अगर फाइंड किया जाए तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगेन आप दो इंटीजर्स की पेयर फाइंड करो, इसका डिफरेंस निकालने के लिए जाओ तो आपको नीचे जो फॉलोइंग कंडीशंस दी है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो मैं तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगा दूंगा, जैसे कि 5। 5 अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। उस टाइम पे हमने नेगेटिव 5 ले लिया था क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर था। मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, कंडीशन कह रही है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो मैंने 5 लगा दिया। सिंपल है, 10 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 मिलेगा। आप इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने सॉल्व कर दिया। आप लोगों को अनदर जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, आपको 7 क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने हैं, अपने हिसाब से सोल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, बाकी के रिमेन जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आई होप यू वेल बेटर अंडरस्टैंड नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको अभी ब्लैंक्स फिल करनी है। आपको उस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है बच्चों सो दैट द स्टेटमेंट्स बिकम ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं बच्चों वो ट्रू हो जाए। स्टेटमेंट्स का मतलब तो ये होता है कि कोई एक स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर मैं एग्जांपल निकाल कर दूं, वही स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर आप एग्जांपल निकाल के दो, और वही स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई और बच्चा भी एग्जांपल्स निकाल के दे, तो हम सबका एग्जांपल उस स्टेटमेंट्स की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तभी तो स्टेटमेंट्स ट्रू होता है, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट्स का मीनिंग यही होता है कि कोई पर्टिकुलर एक एग्जांपल के ऊपर ही स्टेटमेंट ट्रू होता है ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल्स वही स्टेटमेंट्स के ऊपर अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देने के बावजूद भी वे जो एग्जांपल्स वे लोग दे रहे हैं वो एग्जांपल्स उस स्टेटमेंट्स को फॉलो करने चाहिए, उस स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो सेटिस्फाइड उसके एग्जांपल्स होने चाहिए, तभी बच्चों कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स ट्रू है। जैसे कि मैं लिखूँ 1+1 हम करेंगे, 1+1 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा, इंडिया में भी 2 होगा, आप कोई भी कंट्री में जाओ 1+1 2 ही बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फिक्स है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग एग्जांपल देंगे, एग्जांपल राइट बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 में आप सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने लगाया 1 मीटर, तो बच्चों हमारे इंडिया में 1 मीटर जितनी लेंथ का होगा, सारी कंट्री में 1 मीटर उतनी ही लेंथ का होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये तो हम बहुत आगे चले गए। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट ये है कि 3 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। सोचिए 3 प्लस कितना लगाओ तो 0 होगा। आप सोच सकते हो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किया है कि -2 प्लस -7, ठीक है, ये -7 इक्वल टू -7 प्लस कितना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ठीक है, जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6, सिक्स वन क्वेश्चन। सिक्स वन क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस ब्रैकेट में -8 वॉल ब्रैकेट प्लस ब्लैंक इक्वल टू, ब्लैंक इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो देर आर 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड सिक्स्थ वन, मैंने ये 3 क्वेश्चन टेक किए।
ज़्यादातर बच्चों को ये 3 में डिफ़िकल्टी बहुत होती है। अगर ये 3 क्वेश्चंस में आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आप लोगों को अनदर क्वेश्चन जो अपने हिसाब से करने हैं, अभी मैं होमवर्क में दूंगा, वो आप लोगों को बच्चे ईजी लगेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस हाउ मच इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कितना पुट करूँ कि 0 मिलेगा? तो सिंपल है, 0 पुट कर दो। 0 पुट करने से ही तो 3 प्लस कितने इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे तो होगा -3। ठीक है, क्योंकि 3 प्लस -3 इक्वल टू 0 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको सोच कर रखना है। अब यहाँ पे देखिए, -2 प्लस -7 इक्वल टू -7 प्लस कितने। अब यहाँ पे इक्वल टू की साइन है। देखिए, आपने एक रूल्स पढ़ा था कि अगर a प्लस बी है और b प्लस ए भी हम कर सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद आया? a प्लस बी और b प्लस ए करने से आंसर सेम ही मिलता है। कब? जब प्लस हो तब। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यानी अगर कोई अगर ऐसा बोले कि a माइनस बी और b माइनस ए भी सेम ही होता है, तो ये गलत बात है, ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात हो रही। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं होती, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर फॉलो होती है। जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लस की, दो इंटीजर्स के बीच में देखिए प्लस की सिंबल है, यानी कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो -2 प्लस -7, यानी ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं। हाँ, तो ये बी तो है ही, कमी किसकी है? ए की कमी है। अब ए तो यहाँ पे -2 है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर -2 पुट कर दूंगा। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश। लेट अस ट्राई टू क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देखिए क्या है। यहाँ पे है ये ए, यहाँ पे ये है बी, प्लस है सिंबल का, और फिर यहाँ पे मुझे सी पुट करना है। अब इस साइड पे देखिए, यहाँ पे ए है, प्लस है, ब्रैकेट में यहाँ पे बी है, देन प्लस सी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। देखिए, और सब में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी ही थी, ए प्लस बी पहले ऐड करूँ, फिर उसको मैं सी के साथ ऐड करूँ, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा जब मैं पहले बी प्लस सी को ऐड कर दूँ देन ए के साथ ऐड करूँ। यही तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। अब यहाँ पे सी की कमी है, तो सी कौन है? 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 पुट कर दूंगा, एंड 7 इज माई आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन हमें इस टाइप से करना था। ठीक है बच्चों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना है। देखिए पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है। राइट द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल शो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव फ्रॉम इंटीजर। आपको कहा है कि आपको कोई सुटेबल एग्जाम्पल देना है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करें, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव को भी फॉलो नहीं करना चाहिए और एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा इंटीजर्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिस 1.1 जो है वो फिनिश हो गया, डन। प्रैक्टिस 1.1 पूरा हुआ है। अब हम प्रैक्टिस 1.2 का जो प्रैक्टिस 1.2 के लिए जो नेसेसरी थियरीज है, ठीक है, जो नॉलेज है वो हमारे पास होना चाहिए। पहले हम